जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और आज हम अपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसमें पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पिछले 3 वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड दे चुका हूं, जिनमें कंप्लीट बेसिक मैंने गुडविल का आपको बताया हुआ है। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप आसानी से जाकर के उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदश्री पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आवश्यकता अनुसार आप देख सकते हैं और अपने साथी सहयोगी सहपाठियों के साथ में उसे साझा भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यूड करने के कितने मेथड दिए गए हैं? तो जब हम इनके मेथड्स की बात करेंगे तो मुख्य रूप से 4 मेथड की हम बात करेंगे, वैसे हैं 5। नंबर 1 जिसको कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। नंबर 4 एन्युटी मेथड। नंबर 5 पर एक सरकवा पद्धति भी है जिसको हम लोग अभी यहां पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज तक कभी पूछे नहीं गए हैं। तो हम इन 4 मेथड्स की बात करेंगे। एक है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड और एन्युटी मेथड। जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे तो इस मेथड में 2 मेथड फिर से निकल करके आ जाएंगे। नंबर 1 पर हम बात करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और नंबर 2 पर है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कुल मिलाकर 4 और 2 6 मेथड हो जाएंगे। जब हम कैपिटलाइजेशन में आएंगे तो यहां पर भी 2 मेथड हो जाएंगे। क्या सर जी, एक तो बार बता दीजिए, आप पहले कहते 4 हैं, फिर कह रहे 6 हैं, फिर कह रहे और 2 आ जाएंगे। कैपिटलाइजेशन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहां पर पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन नंबर 2 पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, तो कुल मिलाकर के 4 मुख्य रूप से और 4 सहायक रूप से हम लोग कुल मिलाकर 8 मेथड पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं भैया ये मेथड। नंबर 1 पर बात करी गई एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनको कहा जाता है। यहां पर एक आधार ले लिया जाता है कुछ वर्षों का। क्या किया जाता है? कुछ वर्षों का आधार ले लिया जाता है और उन्हीं वर्ष, हाँ चौथे नंबर पर हमारा तो एन्युटी मेथड वो तो ही है, चलो बात करते हैं एवरेज की। तो कुछ वर्षों का आधार ले लिया जाता है, उस आधार पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जाता है कि एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। फिर उस एवरेज प्रॉफिट के आधार पर यह निर्धारित कर लिया जाता है कि गुडविल कितनी होगी। देखो ये मेथड हो गए हैं 8। इनमें बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है फॉर्मूलों का। अब सोच लो 8 मेथड है तो कम से कम 8 फॉर्मूले तो बन ही गए, जिसमें एन्युटी मेथड में भी 2 कंडीशन होती हैं। यदि एन्युटी प्राइस 1 रुपए से कम है और यदि एन्युटी प्राइस 1 रुपए से अधिक है तो 2 उसमें भी हो गए, मतलब 10 हो गए। तो देखिए 10 फॉर्मूले याद करना कठिन पड़ जाएगा। हमेशा फॉर्मूले को समझने की कोशिश करना, और अगर समझने की कोशिश आपकी कारगर हो गई तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं आप भी कोई भी फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे। भूलते कौन सी चीजें? जो रट लेते हैं आप, उन चीजों को आप भूल सकते हैं। जिनको रटा है हमने, रट्टा रट्टू होता है, उनको भूल जाए। जैसे चालीसा याद कर लेते हैं, पाठ करते इसमें चालीसा याद कर लिया, पढ़ते चले जा रहे, पढ़ते चले जाए, तब तक एकदम से कोई आवाज आ गई खन्न से, अब वो भूल गए। अब बीच में खड़े हैं, हाथ जोड़े, याद नहीं आ रहा है कि कौन सी लाइन आगे जोड़े। क्यों नहीं याद आ रहा है? क्योंकि वो आपको रट गया है। अगर सीक्वेंस बना रहता है तो आपको पूरा याद है, बीच में कहीं ब्रेक हो गया तो आप शुरुआत से फिर शुरू करते हैं, तब आपको वो लाइनें, या 2-4 लाइनें पीछे आते हैं फिर शुरू करते हैं, तब आपको वो लाइनें याद आती हैं। तो ये सिचुएशन होती है रटने की। रटने से, रटंत विद्या से थोड़ा आगे निकलिए और समझने का प्रयास कीजिए, फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। यहां एवरेज की बात करी गई है तो 2 तरीके का एवरेज है, एक है सिंपल एवरेज, एक है वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज का मतलब होता है जहां पर प्रॉफिट फ्लक्चुएट नहीं होता है, आसानी से एक प्रॉफिट हम लोग मेंटेनेबल प्रॉफिट है कि फ्यूचर में लगभग हमारा, जैसे मान लो 50,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होता है, कभी 40, कभी 45, कभी 50, कभी 55, कभी 60 ऐसे। तो इस सिचुएशन में हम लोग एक जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे एवरेज, वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं, यहां पर टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लिया जाता है। यहां पर टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लिया जाता है, तो हमको एक प्रॉफिट पता चल जाएगा, वो एवरेज प्रॉफिट, और उसी के आधार पर वैल्यूएशन कर लिया जाएगा गुडविल का। एक ही वीडियो में सबको समझा नहीं पाऊंगा, आज केवल इनकी बात करूंगा कि ये प्रॉफिट्स क्या होते हैं और ये क्या बताते हैं। आगे से हम लोग एक एक को आगे लेकर पढ़ते हुए चलेंगे।
दूसरे नंबर पर होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज तब किया जाता है जब प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहे हो। आज 50,000, अगले वर्ष 1.5 लाख, अगले वर्ष 1 लाख, अगले वर्ष 5 लाख, इस तरीके से अगर प्रॉफिट आपका चल रहा है तो उस कंडीशन में उन प्रॉफिट्स को वेट देना चाहिए, कौन ज्यादा है कौन कम है, इस तरीके से। क्या कंडीशन है आगे देखेंगे चल के। तो जब कभी भी प्रॉफिट हमारे नॉर्मलाइज रहते हैं तो वहां पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज किया जाता है, और जब प्रॉफिट कभी भी फ्लक्चुएट होते हैं ज्यादा तो वहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज किया जाता है। एवरेज क्या बताता है, हमेशा एवरेज का मतलब क्या होता है, दोनों ही जगह वही लगेगा। एवरेज का मतलब होता है टोटल आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल वैल्यूम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। जो टोटल वैल्यू है, जैसे मान लो आप दो भाई हो और आपके पापा आपको 500 रुपए देते हैं, कहते हैं आपस में दोनों लोग बांट लो, तो फटाफट देर नहीं लगेगी, आप क्या करोगे 500 अपॉन 2 इक्वल टू 250। मतलब ये ऐसा कैलकुलेशन नहीं करोगे, लेकिन आपके मन में तुरंत आ जाएगा कि भैया एक को मिले 250 रुपए, है ना। तो ये कैसे कर दिया आपने, एवरेज कर दिया है। मान लो आप 4 भाई हैं और आपको ये 500 रुपए बांटने को मिले, आपकी फूफा जी जा रहे थे घर से और उन्होंने दिया था, कहा था बांट लो आपस में सब लोग ले लेना, तो आपको पता हो गया तुरंत 125 रुपए प्रत्येक को मिलने वाले हैं। आपने क्या किया है, एवरेज। क्या किया है, एवरेज। यही तो एवरेज है। अलग अलग तरीके से हम लोग जहां जहां जाएंगे अलग अलग फॉर्मूले बनाएंगे, फॉर्मूले थोड़े होते हैं, एवरेज है तो यही जो तुम्हारे दिमाग में फिट है, फटाफट कर लेते हो कैलकुलेशन, है तो एवरेज। तो इनको हम बस ऐसे ही पढ़ेंगे, यही मान लेना कि मामा फूफा चाचा घर से जा रहे, रुपए दे रहे, उनको हमको आपस में बांटना है, यही एवरेज। दोनों जगह यही पढ़ेंगे। आओ आगे बढ़ते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखो मेथड को नहीं बता पाऊंगा आज, सुपर प्रॉफिट बताता हूं। सुपर प्रॉफिट क्या है, एक निश्चित चीज होती है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में चलूंगा आगे, बहुत सिंपल समझाऊंगा आपको। सुपर प्रॉफिट का मतलब एक होता है प्रॉफिट, एक होता है सुपर प्रॉफिट। एक है मैन, एक है सुपरमैन। मैन जो साधारण काम करता है, सुपरमैन जो असाधारण काम करता है, बिल्डिंग्स पर चढ़ जाता है, हवा में गोते मार देता है, सुपरमैन है। ओके, मतलब जो सामान्य से अधिक है वो क्या है, वो सुपर है। जो सामान्य से अधिक है वो क्या है, वो सुपर पावर है। होता है कि नहीं होता है, होती है। हाँ यही अच्छा होता है कि होती है, होता है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो नॉर्मल प्रॉफिट एक मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, जो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड पर मैंने एक्सपेक्ट किया था, एक कैपिटल एम्प्लॉयड पर मैंने एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि इतना प्रॉफिट हमको हो जाना चाहिए था, मैंने सोचा था, ऐसे ही अनुमान नहीं लगाए जाते, व्यवसाय में हर चीज की अकाउंटिंग होती है। तो अकाउंटिंग के आधार पर, अपनी एसेट्स के आधार पर मैंने ये सोच रखा था, ये मैंने सोच रखा था, क्या सोचा था कि मुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। क्या सोचा था, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। ये सोचा था, कैसे सोचा था, कैपिटल एम्प्लॉयड के आधार पर सोचा था, जितनी पूंजी लगाई है उसके आधार पर मैंने सोचा था कि 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मुझे होना चाहिए। लेकिन माय डियर, प्रॉफिट आपको हुआ 2,40,000 रुपए का। तो यहां जो 40,000 रुपए आया, यहां जो 40,000 रुपए आया, इसको प्रॉफिट नहीं, इसको सुपर प्रॉफिट कहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो मैंने सोचा था 2 लाख रुपए का। प्रॉफिट कितना सोचा था, 2 लाख रुपए, हुआ कितना, 2,40,000 रुपए। तो जो 40,000 रुपए इसको प्रॉफिट नहीं, इसको सुपर प्रॉफिट कहेंगे। अगर मेरी आज वाली ये बात याद रहे तो जिस दिन सुपर प्रॉफिट मेथड शुरू करूंगा उस दिन आपको इसी आधार पर पूरा समझा दूंगा कि देखो जो उस दिन मैंने कहा था वो बात तो वही है। फॉर्मूले रटाऊंगा नहीं, कभी नहीं रटाता। अभी तक मेरे पिछले कितने भी वीडियो, आपको तकरीबन मैं आपको 290 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, उन 290 वीडियोस में जाकर के देख लो, कभी फॉर्मूले रटाया नहीं है। समझाता हूं बस, आपको कोशिश करता हूं समझाने की। फीडबैक अभी तक का आपका बेहतर आया नहीं है, तो ये तो पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि हाँ समझा देता हूं। ये तो आपके फीडबैक के आधार पर पता चलेगा, जो कि आप देते नहीं हो पता। हाँ बस मैं ये कह सकता हूं आपको कि मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि बहुत आसानी से आपको समझाया जाए, ना कि आपको रटाया जाए। समझना बेहतर है, समझ डेवलप करनी है। चलिए तो देखिए यहां पर क्या है बच्चा, यहां पर सुपर प्रॉफिट क्या है, जो प्रॉफिट आपने सोचा था उससे ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है तो वो सुपर प्रॉफिट है, और इस सुपर प्रॉफिट के आधार पर गुडविल का निर्धारण किया जाता है। बात क्लियर है, वो है मेरा सुपर प्रॉफिट मेथड। जब पढ़ेंगे इसको तब वहां देखेंगे। सुपर प्रॉफिट कुल मिलाकर यही होता है, जितना प्रॉफिट मैंने सोचा था अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड के आधार पर, उससे ज्यादा का प्रॉफिट अगर कंपनी को मिल रहा है तो वो प्रॉफिट कंपनी के लिए प्रॉफिट नहीं, सुपर प्रॉफिट होता है। और उसी के आधार पर यह कैलकुलेट कर लिया जाता है कि कंपनी की गुडविल की पोजीशन कंपनी के अंदर क्या है। कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है, पूंजीकरण कर दो। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमेशा हमेशा कैपिटलाइजेशन का सिंपल मेथड समझ लो। जब पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा। कैपिटलाइजेशन का मतलब है, तुम चाहते हो कि प्रॉफिट मुझे 5 लाख का हो जाए। कितना चाहते हो, 5 लाख का हो जाए। तो देखो मार्केट में नॉर्मल रेट क्या चल रही है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में क्या चल रही है, सपोज 10% चल रही है, और आप क्या चाहते हो कि मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हो जाए। कितने का प्रॉफिट हो जाए, 5 लाख का। तो आप क्या चाहते हो, ये 10% की वैल्यू आप कितनी चाहते हो, 5 लाख। भाई रिटर्न रेट कितना है, 10% है। आप क्या चाहते हो, मुझे रिटर्न कितना मिल जाए, रिटर्न रेट क्या है, 10% है। आप क्या चाहते हो, कितना रिटर्न मिल जाए, 5 लाख का मिल जाए। तो आप कितने परसेंट का चाहते हो, 10% की वैल्यू आपकी क्या है, 5 लाख। 10% की वैल्यू क्या है, 5 लाख। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर 50 लाख। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब हमेशा यही होता है, कितना लाभ कमाना चाहते हो उस लाभ का ही कैपिटलाइजेशन कर दो, पूंजीकरण कर दो। पूंजीकरण का मतलब है उस अपने प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दो कैपिटल में, कि अगर इतना प्रॉफिट चाहिए तो इतनी कैपिटल लगाएंगे, इतनी कैपिटल लगाएंगे, इतने परसेंट रेट के हिसाब से इतना प्रॉफिट हमारी जेब में आ जाएगा। अगर मार्केट में बाकी सब कुछ समान रहा तो, ये भी होता है, मार्केट में बाकी सब कुछ समान रहा तो, मार्केट में ही कोई उछाल आ गया, कोई चेंज आ गया तो नहीं। मार्केट में सब कुछ समान रहा तो कैपिटलाइजेशन ऑलवेज आपका सक्सेसफुल होता है। 50 लाख रुपए का आप प्रॉफिट लगा दीजिए, कैपिटल लगा दीजिए, 10% के हिसाब से 5 लाख तुम्हारे। क्या 5 लाख तुम्हारे।
इसी को कहते हैं कैपिटलाइजेशन। ये कैपिटलाइजेशन दो आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा और सुपर प्रॉफिट मेथड के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा कि मेरे यहां गुडविल कितनी है, मेरे यहां गुडविल कितनी है। जैसे मैंने सोचा कि 5 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट चाहिए, इसके लिए 50 लाख लगाऊं, मैंने 50 लाख लगाया, मैंने 50 लाख लगाया, तो प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, 5 लाख आना चाहिए था, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट 5,50,000 रुपए का आया। कितना आया, 5,50 का आया। तो ये बताओ ये 50,000 ज्यादा कैसे आ गए, 50,000 ज्यादा कैसे आ गए, फ्री में चले आए, सिर्फ मेरे लिए मार्केट का रेट बढ़ गया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इस 50,000 के पीछे भी कोई कैपिटल मेरी होगी, इस 50,000 के पीछे भी मेरी कोई कैपिटल होगी, ऐसी कैपिटल जिसको मैं जानता नहीं। कभी कभी आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो आप जानते नहीं कि ये कैसे हो गया। जीवन में कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता होता कि ये कैसे हो गया। जैसे बाइक से जा रहे हैं, सामने से कार आ रही है, हमारा नियंत्रण बाइक से हट चुका था, स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कंट्रोल हो नहीं पा रहा था हमसे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बाइक सड़क से निकल गई, कार हमको क्रॉस करके आगे चली गई। जब बाहर गए वहां पे बाइक को रोक के खड़े हुए, सोचा हे भगवान कैसे हुआ, हाँ हे भगवान कैसे हुआ, हमको नहीं पता, मतलब भगवान ने कर दिया। अदृश्य चीजें हैं, तो एक अदृश्य शक्ति ने हमको बचा लिया, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक इसी तरीके से जब व्यवसाय में आते हैं तो हमने कैपिटल लगाई थी 50 लाख, हमको होना था प्रॉफिट 5 लाख का, लेकिन हो गया 5,50,000। तो एक अदृश्य चीज है जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रही है, हमको प्रॉफिट दिला रही है। उस अदृश्य चीज को क्या कहते हैं, उसी को गुडविल कहते हैं, एक अदृश्य संपत्ति है। तो बस गुडविल यहां पर वैल्यूड हो जाती है इस मेथड के आधार पर, उसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, नंबर 4 है हमारा एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड आप चाहे जहां पढ़ो, जैसे आप रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में पढ़ते हो एन्युटी मेथड, जैसे आप पढ़ते हो सिंकिंग फंड मेथड में एन्युटी लगता है, आप डेप्रिसिएशन में एन्युटी मेथड पढ़ते हो डेप्रिसिएशन में, ठीक है ना। और यहाँ एन्युटी मेथड पढ़ रहे हैं। एन्युटी का मतलब हमेशा यही होता है कि वो आपके लिए ब्याज की भी व्यवस्था कर देता है। क्या करता है, ब्याज की भी व्यवस्था कर देता है। सिर्फ वैल्यू पर ध्यान नहीं देता, वो वैल्यू प्लस इंटरेस्ट पर ध्यान देता है। तो जब हम लोग जितना देखो, इन सभी जगहों पर हमने गुडविल का कैलकुलेशन किया, गुडविल गुडविल गुडविल, पेमेंट गुडविल का, रिसीव गुडविल का, वैल्यूएशन गुडविल का। लेकिन ये सोचो अगर आज किसी को आपने गुडविल, जैसे सपोज दैट आप परचेजर हैं बिजनेस के, गुडविल वैल्यूड करी 1 लाख रुपए, आपने वेंडर को दे दिया, फिर वो 20-20 हजार रुपए करके 5 वर्ष में आपके पास वापस आएगी। तो आज आपने दिया 1 लाख, 5 वर्ष में आपके पास आएगा 1 लाख। तब तक महंगाई की दर इतनी बढ़ चुकी होगी कि 1 लाख आपके पास आया हुआ है, लेकिन महंगाई के हिसाब से अब वो केवल 70 से 75 हजार रह गया है। तो ये 20-25 हजार का नुकसान हुआ, ये कहां से लाओगे, पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, जो तुमने आज 1 लाख दिया है और 20-20 हजार करके वसूलोगे, इस पर इंटरेस्ट दे रहे होगे कंपनी में। कंपनी का कैपिटल कुछ नहीं होता है, सब होता है शेयर होल्डर्स का या डेट होल्डर का। तो जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो वो कहां से लाओगे। तो आपको केवल और केवल मूल्य पर ध्यान नहीं देना है, आपको इंटरेस्ट पर भी ध्यान देना है। तो बस मूल्य के साथ इंटरेस्ट पर ध्यान देने वाला जो मेथड है उसी को कहते हैं एन्युटी मेथड, वार्षिकीय पद्धति। तो ये वो 4 मेथड है मुख्य रूप से, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। जिसमें यहां पर 2 मेथड है, यहां पर सुपर प्रॉफिट में नहीं है, तो ये खुद अपने आप में बहुत बड़ा है। यहां पर 2 मेथड है और यहां पर भी 2 मेथड है, ठीक है ना। जब हम देखेंगे ये सुपर प्रॉफिट पर बेस्ड करता है, एन्युटी प्राइस 1 रुपए से कम है या 1 रुपए से अधिक है, उसके आधार पर इसके फॉर्मूले जनरेट होते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत आसानी के साथ फॉर्मूले आपको समझाऊंगा। जो मैं कह रहा होता हूं उसी में एक फॉर्मूला छिपा हुआ होता है, बस हमको उसे ढूंढ के निकाल लाना है। ऐसे समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं, और रटोगे तो कभी याद रहेंगे नहीं। लिख कर रख लो, मेरी बात मान लो, समझ लो, गांठ बांध लो, हमेशा याद रखोगे। जो चीजें आपको समझ में आ जाती हैं वो कभी नहीं बाहर निकलती। जैसे कोई मूवी देखने गए और मूवी के कुछ सीन ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, कभी नहीं निकलते जहन से। कोई भी बात करेगा उस सीन की, जैसे अभी कुछ चीजें ट्रेंडिंग में चल रही है, जैसे कहते हैं ना देख रहा है ना विनोद, अब जब देख रहा है ना विनोद कहते हैं तो पंचायत का वो सीन याद आ जाता है, ठीक ना। फिर कहते हैं हम वो गुड्डू पंडित नहीं है जो लिबिर लिबिर करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत, मिर्जापुर की याद आ जाती है। ये सब ट्रेंडिंग में है जिनका मीम बनाया गया है, ठीक ना। ये सब क्या है, वो सीन थे जो आपकी यहाँ पर इमेज क्रिएट कर दिए हैं। आपको गुड्डू पंडित की बात करें तो मिर्जापुर याद आ जाता है, लाल फूल नीला फूल, मुन्ना भैया ब्यूटीफुल, मिर्जापुर याद आता है। ये क्या है, ये एक इमेज क्रिएट कर दी गई है, आपके माइंड को कैप्चर कर लिया और आपके माइंड के अंदर ये चीज को ठूस के भर दिया एकदम। ये क्या है, इमेज का क्रिएशन है, कभी भूलते नहीं। तो अगर आप इमेज क्रिएट कर लो इनको समझने की कोशिश कर लो, इनको भी नहीं भूलोगे। ये है तो वही, कुछ अलग थोड़े हैं। बस उन चीजों को उन लोगों ने ध्यान दिया, आपके माइंड को पहले पढ़ा कि आप क्या चाहते हो, फिर उसी के हिसाब से प्रेजेंटेशन दे दिया ताकि उसका कैप्चर कर लिया आपने उसको। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए प्रयास किसी और ने कर दिया, इसके लिए प्रयास आपको करना पड़ता है, इसके लिए प्रयास आपको करना पड़ता है। करो प्रयास, बने रहो हमारे साथ, आपकी मदद करने के लिए मैं हूं आपके साथ में। मिलेंगे अगले वीडियो में, वहां से शुरू करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलना, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना मेरा दोस्त। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में और वहां से शुरू करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैलकुलेशन। तब तक के लिए जय हिंद।